Assalamu alaikum. I'm from Al Rahman Soft Solutions. आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जो ऑनलाइन कार रजिस्ट्रेशन और वर्कशॉप फाइंडर है ये किस तरह से मतलब के प्रोजेक्ट काम करता है। तो सबसे पहले तो हम एक प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है उसी पे क्लिक करें और ओके का बटन दबा दें, ठीक है। तो अगर हम प्रोजेक्ट में आ गए हैं तो सबसे पहले इसकी आपने दो तीन चीज़ें वो समझनी है, मतलब कि अपर लेयर इसकी समझनी है कि वो क्या है। सबसे पहले इसमें होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के बाद होता है ये बैक एंड, ठीक है। बैक एंड पड़ा होता है जावा के कोड में, ठीक है। और फ्रंट एंड पड़ा होता है ड्राइबल के लेआउट के। ड्राइबल में लेआउट का फोल्डर होता है और उसमें सॉरी रिसोर्सेज में लेआउट का फोल्डर होता है, उसमें ये सारा फ्रंट एंड पड़ा हुआ है, ठीक है। और आखिर में बात आती है डेटाबेस की, डेटाबेस हेल्पर की। ये हमारे पास क्लास होती है, ये भी मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा। तो सबसे पहले ये हमारा मैंने सिंपली लॉगिन इसलिए आपको निकाल के दिखाया क्योंकि ये प्रीटी सिंपल है और इसको अगर समझ लेंगे तो दूसरों के समझने में भी बहुत आसानी होगी। हम इसमें देखते हैं कि पहले तो ये एडिट टेक्स्ट का नेम है, ठीक है। इसकी ये लेआउट्स हैं, ये लेआउट्स हैं। हम लेआउट से इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह निकाल सकते हैं कि मतलब कि ये डिफरेंट डिवाइस से हम चेक कर सकते हैं कि ये इतने पिक्सल की डिवाइस में कितना शो होगा, कैसा लगेगा ऐसे। और उसके बाद हमारे पास ये आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। किसी भी चीज़ के एट्रीब्यूट्स हमने देखने हो तो इस तरह देखें। मेरे पास एडिट टेक्स्ट 1 है तो उसकी आईडी, हर चीज़ की इसमें आईडी ज़रूर होती है। चाहे ये लॉगिन का बटन है तो इसकी भी आईडी ज़रूर होगी हर चीज़ की। ये गेट रजिस्टर्ड का एक टेक्स्ट व्यू है, इसकी भी आईडी है। हर चीज़ की फ्रंट एंड में आईडी होती है, ठीक है। इसका मतलब कि किसी भी चीज़ का कलर वगैरह नीचे से हम चेंज कर सकते हैं, आइकन लगा सकते हैं। ये सारा एट्रीब्यूट्स में बता दिया है। ये आप थोड़ा सा इसे छेड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब कि एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एडिट टेक्स्ट के बारे में बताता हूँ। एडिट टेक्स्ट का हम वो चीज़ है जिसमें हम लिखते हैं, लिख के हमने एंटर यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है। अब ये फ्रंट एंड में ये 1 2 3 और ये चार चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन ये फ्रंट एंड में पड़ी हैं, बैक एंड को नहीं पता, ठीक है। ये एक्टिविटी मेन है ना, मेन एक्टिविटी। इसमें हम बैकएंड की, इसकी बैकएंड की हम एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पर इसकी ये मेन एक्टिविटी का बैकएंड है। तो फ्रंट एंड में जो पड़ा है वो बैकएंड को नहीं पता जब तक हम बताएंगे नहीं, ठीक है। फ्रंट एंड में यानी कि सबसे पहले मैंने एडिट टेक्स्ट एक लिया, एक क्लास ली, उसके 2 वेरिएबल इंस्टेंस लिए और एक टेक्स्ट व्यू लिया और एक लॉगिन बटन लिया। बिल्कुल एडिट टेक्स्ट के 2, एक लॉगिन बटन और एक रजिस्टर, ठीक है। अभी सिर्फ ये जो है ये सिर्फ हमने इसके इंस्टेंस लिए हैं, ठीक है। अभी इसको ऐड करना है, यानी कि बैकएंड में ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यूज़र नेम लेंगे, उसको फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.यूज़र नेम। ये जो यूज़र नेम, ई पासवर्ड, बटन लॉगिन, रजिस्टर, बटन रजिस्टर्ड हैं, ये इनकी आईडीज़ हैं, ठीक है। ये इनकी आईडीज़ हैं। इनके अगर इनकी आईडी सेट नहीं ना की आपने, जो कि यूनिक होनी चाहिए, तो ये बैकएंड को पता नहीं चलेगा कि फ्रंट एंड पे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कि लॉगिन का बटन जो हमने इनिशियलाइज कराया है उसमें अगर हम उसको क्लिक करें, सेट ऑन क्लिक लिसनर हमने लगाया है, ये इसकी प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। तो इसका ऑन क्लिक लिसनर के अंदर अगर हम इस लॉगिन के बटन को क्लिक करें तो क्या फंक्शन अप्लाई हो। सबसे पहले तो ये होगा ट्राई कैच में, हम ट्राई कैच अगर आप ना भी लिखाएं तो कोई नहीं, लेकिन ट्राई कैच को आप खुद समझ लेना ट्राई और कैच क्या होता है, ये एक लंबा टॉपिक है। अच्छा, स्ट्रिंग मेल जो है ये हमने एक स्ट्रिंग यानी कि टाइप का मेल बनाया है वेरिएबल, और इसमें हमने यूज़र नेम यानी कि पहला एडिट टेक्स्ट में से गेट टेक्स्ट, यानी कि अब यहाँ पर हमने एडिट टेक्स्ट को ऐड किया था कि भाई ये हमारे पास 2 एडिट टेक्स्ट पड़े हुए हैं। अब हम उन एडिट टेक्स्ट में जो वैल्यू है हम वो ले रहे हैं, वो फैच कर रहे हैं,
ठीक है, हम यूज़र नेम से गेट टेक्स्ट कर रहे हैं और पासवर्ड से हम गेट टेक्स्ट कर रहे हैं और उनको ये ऑब्जेक्ट की शक्ल में गेट टेक्स्ट करता है। ठीक है, उनसे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट की शक्ल में लेता है। तो फिर हम आगे टू स्ट्रिंग लगाते हैं ताकि जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट की शक्ल में आया है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। और ट्रिम ये है कि अगर आखिर में कोई फालतू स्पेस वगैरह आपने लगाई हुई है तो वो ट्रिम कर देता है कि भाई ये स्पेस नहीं चाहिए। अच्छा, अगर तो वो मेल यानी जो हमने गेट टेक्स्ट के मेल में से स्ट्रिंग ली है वो अगर एम्प्टी है, ठीक है, या पासवर्ड की स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी है, तो शो करवा दे कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो एम्प्टी है। यहाँ पे हम एम्प्टी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या करें, गेट लॉगिन के मेथड को कॉल करें। गेट लॉगिन का मेथड जो है वो हम यहाँ पे कंट्रोल इसको बी दबाते हैं तो इसी में गेट लॉगिन का मेथड है ये। इसको हमने दो ये जो है स्ट्रिंग पास की हैं। ठीक है, उसके बाद हमने SQLite डेटाबेस का वेरिएबल इंस्टेंस क्रिएट किया है और हमने गेट रीडेबल डेटाबेस किया है। हम गेट रीडेबल डेटाबेस में जाते हैं, देखते हैं क्या है। गेट रीडेबल डेटाबेस में हम आए और उसने सिर्फ और सिर्फ इसका जो है गेट रीडेबल डेटाबेस इस क्लास का सिर्फ और सिर्फ जो है वो है कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्टर है। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा स्पेशल नहीं है। ये देखें, इसमें यहाँ से ख़त्म स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया। चले हम आपने दोबारा, अच्छा, यहाँ पे हमने एक अरे डिक्लेयर की जिसको हमने ईमेल और पासवर्ड जो हम पीछे से ले रहे हैं अपने एडिट टेक्स्ट से वो हम इसको दे रहे हैं स्ट्रिंग इस हमारी अरे को। तो अब ये जो है जो सी है ये क्या कर रहा है कि डेटाबेस की रॉ क्यूरी में जो है इन दोनों को फाइंड कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को वेयर। ठीक है, ये अब हम देखते हैं आगे। इफ़ सी मूव टू फर्स्ट स्टार्ट एक्टिविटी। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि ये हमने अरे ली है, हम ये रॉ क्यूरी जो है ये एक्चुअली इसलिए होता है कि ये डेटाबेस को सर्च करता है। ठीक है, ये रॉ क्यूरी जो है ये डेटाबेस क्लास का ऐसा फंक्शन है जो डाटा को डेटाबेस में जाके सर्च करता है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र क्या है, ये टेबल है। मैं आपको डेटाबेस में जाके इसके बारे में आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए ये टेबल नेम है। और वेयर ईमेल यानी कि ईमेल ये वाली जो ये डेटाबेस का जो ईमेल का कॉलम है और पासवर्ड का कॉलम है वो चेक करे कि इक्वल्स टू है। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इक्वल हो आर्ग्स के। आर्ग्स क्या है, ये है ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, आर्ग्स में पड़ा हुआ है ईमेल और पासवर्ड। ये आपको अगर समझ आ गई तो आप मतलब कि सारे डेटाबेस को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम जाते हैं कि अगर सी में मतलब कि कुछ पड़ा हुआ है तो लॉगिन सक्सेसफुली, यानी कि अगर पीछे जाता है और डाटा ले आता है तो सी में अगर कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो चला जाए लॉगिन सक्सेसफुली। और ये स्टार्ट एक्टिविटी का इंटेंट हमने जनरेट किया है। इंटेंट क्या होता है, इंटेंट होता है कि अगर हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, यानी कि अगर हम मेन से, ये मेन की एक्टिविटी है, ये होम की एक्टिविटी है, अगर हम मेन से होम में जाना चाहते हैं तो हम इंटेंट जनरेट करते हैं। ठीक है, अभी भी हम जब लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा तो हमारा मेन एक्टिविटी से होम की एक्टिविटी की क्लास में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद अब चूँकि हमने ये लॉगिन की सीख ली है कि हमारा लॉगिन कैसे काम करता है, तो हम इसी तरह रजिस्टर्ड में जाते हैं। तो ये रजिस्टर्ड का मतलब कि फ्रंट एंड है, इसमें उसी तरह के एडिट टेक्स्ट लगे हुए हैं और ये रजिस्टर का बटन है और ये गो टू लॉगिन का एक टेक्स्ट व्यू है। इस पर हमने ऑन क्लिक लिसनर लगाया हुआ है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारे यानी कि लॉगिन की एक्टिविटी में चला जाएगा।
तो ठीक है, आपको अगर लॉगिन की समझ आ गई है तो साइन इन यानी कि रजिस्टर्ड की भी आपको समझ आ गई होगी। लेकिन मैं फिर भी आपको इसका ओवरव्यू दे सकता हूँ कि रजिस्टर्ड की हम एक्टिविटी में गए, उसी तरह हमने देखें एडिट टेक्स्ट के इंस्टेंस क्रिएट किए हैं, बटन का इंस्टेंस क्रिएट किया और टेक्स्ट व्यू का इंस्टेंस क्रिएट किया है। अभी इन चीज़ों को समझें। फिर हमने उनको ऐड कर लिया है। ऐड के लिए हमारे पास यूनिक आईडी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो वेरिएबल इंस्टेंस हैं ये वाले हैं, ठीक है। ये इक्वल्स टू दिस मतलब कि ये जो फ्रंट एंड में पता, अब बैक एंड को पता चला है कि हाँ भाई फ्रंट एंड में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन अभी जब उनको इंटरेक्ट जब हमने उन चीज़ों को इंटरेक्ट करना है तो फिर हम क्या करेंगे, यानी कि अगर मैं बटन को क्लिक करूं तो बटन क्या करेगा। सिर्फ बैकएंड को तो ये पता है कि बटन पड़ा हुआ है, फिर उसके लिए हम ये लगाते हैं। ये देखें, ये बटन जो कि सेव के लिए, यानी कि ये वाला हमने उस पर सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाया है, ठीक है। ये वो एडिट टेक्स्ट है, ये वाला एडिट टेक्स्ट है, ठीक है। गो टू लॉगिन, ठीक है। तो अगर इसमें भी हमने इंटेंट क्रिएट किया हुआ है जो कि रजिस्टर्ड की एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी, ये मेन एक्टिविटी जो है ये लॉगिन की एक्टिविटी है। बिल्कुल इसी तरह अब बटन सेव के ऑन क्लिक लिसनर में हम अगर जाएं तो उसका हम ऑन क्लिक लिसनर में हमने बताया कि ये 2 स्ट्रिंग हैं, ठीक है, पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड की, ठीक है। तो ये एडिट टेक्स्ट से दोनों स्ट्रिंग लेगा। अगर ये दोनों स्ट्रिंग यानी कि पासवर्ड इक्वल टू रिपीट पासवर्ड, तब जाके हमारा ये फंक्शन कॉल होगा इज़ वैलिड इज़ द, ये ना इसका प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, जावा का, जो कि चेक करता है कि आइदर जो आपने ईमेल ऐड की है वो ईमेल का टेक्स्ट ही है कि कोई भी आपने स्ट्रिंग लिख दी है, ठीक है। तो अगर ईमेल वैलिड होगी, हम इसके कंट्रोल बी पे जाते हैं तो ये इसका फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। तो वो चेक करता है अगर ईमेल वैलिड है तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करता है, वापस आ जाता है। तो इसके बाद अगर वैलिड है, अगर वैलिड नहीं है तो ईमेल फॉर्मेट जो है वो इनवैलिड, ये नॉट का साइन लगा है, इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि अब अगर वैलिड नहीं है तो फिर ये ईमेल इज़ नॉट वैलिड, नहीं तो क्या करो, अगर वैलिड है तो ये चेक करो कि आइदर यू एंटर द ईमेल इज़ एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। हम इफ़ एग्जिस्ट के फोल्डर में के फंक्शन में जाते हैं कंट्रोल बी दबा के, तो ये हमारे डेटाबेस को चेक कर रहा है कि ये जो आपने ईमेल दी है, ठीक है, ये आइदर एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। तो उसकी सूरत में हमें ये ट्रू और फॉल्स हमें रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर ईमेल पहले ही एग्जिस्ट कर रही है तो वो टोस्ट शो करवाता है कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र है, आपको कोई और ईमेल से ऐड होना पड़ेगा। तो अगर नहीं पहले ही एग्जिस्ट कर रही ये ईमेल डेटाबेस में, तो वो क्या करता है कि इंसर्ट डाटा का ये हमारे पास फंक्शन है जो कि हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। इसमें वो सबसे पहले क्या करता है कि पहले जो एडिट टेक्स्ट है उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह ये सारे एडिट टेक्स्ट हैं उनको इंसर्ट करता है डेटाबेस में। इसका हम कंट्रोल बी दबाते हैं तो ये हम डेटाबेस हेल्पर क्लास में आ गए हैं, ठीक है। ये उतने ही मतलब कि जो है आर्गुमेंट ले रहा है जितने हमने पीछे इसको पास किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये SQLite डेटाबेस का जो इंस्टेंस है वो जनरेट करते हैं और इसकी परमिशन मांगते हैं कि हमें गेट राइटेबल डेटाबेस चाहिए, यानी कि हम डेटाबेस में चेंजेस कर सकें। और उसके बाद कंटेंट वैल्यू इसका फंक्शन है, हम इसको कॉल करेंगे और सारी वैल्यूज़ जो हैं यानी कि डेटाबेस का जो एफ नेम 1 का कॉलम है उसमें एफ नेम ऐड कर दो। ये पीछे से वैल्यू एडिट टेक्स्ट की आ रही है और ये हमारा कॉलम 1 है। और इसी तरह ये कॉन्टैक्ट पीछे से आ रहा है और ये हमारा कॉन्टैक्ट का कॉलम है। ये हमने ऊपर डिस्क्राइब किए हुए हैं, मैं आपको अभी दिखा दूँगा। फिर हम क्या करते हैं कि एक लॉन्ग टाइप का हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसमें हमने डेटाबेस का जो डेटाबेस की क्लास है उसमें हमने टेबल
ठीक है। उसमें टेबल नाम है ये वाला, और उसमें जितनी भी ये कंटेंट वैल्यू की वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, यानी कि ये वाली, ये सारी पुट कर दो, यानी कि इंसर्ट कर दो ये वाली सारी वैल्यूज़ इन वाले कॉलम्स में। ठीक है। तो अगर तो रिज़ल्ट ट्रू होता है तो फिर तो यानी कि वैल्यू चली गई है, अगर नहीं गई तो हमें रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। तो हम अपने होम रजिस्टर्ड एक्टिविटी में जाते हैं और देखते हैं कि अगर इंसर्टेड हो गया है तो ठीक है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, नहीं तो क्या करें, हमें एरर शो करा दे कि नहीं भाई एंटर नहीं हो सकी वैल्यू। अच्छा, अगर अब आपको ऐड रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का पता चल गया है तो आपको अब ऐड कार मॉडल और ऐड कार मॉडल, यानी कि ये इसका फ्रंट एंड और यहाँ पे ऐड कार मॉडल इसका बैक एंड, इसमें भी सेम चीज़ें हैं। यानी कि ये 3 एडिट टेक्स्ट हैं और बटन है, इसमें भी हमने 3 एडिट टेक्स्ट को इंस्टेंस उनका क्रिएट किया और बटन किया और उनको इनिशियलाइज़ किया, और फिर क्या किया, हमने डेटाबेस को क्रिएट किया किस बटन से, जो बटन हमने ऊपर बनाया है इसमें इसमें जो है ये वाला बटन। ठीक है, हमने जो उसका ऑन क्लिक लिसनर बनाया है उसमें जाए और सारा डाटा जो है वो डेटाबेस में जाके ऐड कार के जो फंक्शन है, कंट्रोल बी दबा के ये जो फंक्शन है ऐड कार का, ठीक है, हमें गेट राइटेबल परमिशन दी जाए कि हम कंटेंट वैल्यू के ज़रिए, ठीक है, टेबल जो नेम है कार का टेबल नेम है उसमें हम कंटेंट वैल्यू ये वाला जो है हम पुट कर दें। ठीक है, ये सारा अब ये जो ऐड कार है और ऐड वर्कशॉप है, ठीक है, सॉरी ऐड वर्कशॉप, ये देखें ये ऐड वर्कशॉप है। अब ये कार और ऐड वर्कशॉप ये सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है, जो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन में हमने ऐड की हैं। ठीक है, अब हम इनको कर लेते हैं व्यू। व्यू से मुराद ये है कि हम जो जो डाटा हमने डेटाबेस में सेव किया है वो हमने देखना है कि वो कैसे हमें शो हो। तो हम कार व्यू में गए, ठीक है, और इसका फ्रंट एंड कार व्यू का देख लेते हैं, ये है इसकी एक्टिविटी। तो हमने इसमें रिसाइकलर व्यू लिखा है। रिसाइकलर व्यू भी यहाँ से ही अगर आप सर्च करेंगे RECY तो आपको ये शो हो जाएगा। इसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरफ यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो इसकी ये देखें, ये जो है इस रिसाइकलर व्यू की भी आईडी है, हर चीज़ की इसमें आईडी ज़रूर होती है। ठीक है, अब हम कार व्यू में चले जाते हैं तो उसमें हमने क्या डिक्लेयर किया है, रिसाइकलर व्यू का वेरिएबल। ठीक है, एडिट टेक्स्ट आपको मैंने दिखाया कि नहीं, लेकिन ये देखें ये पहला वाला एडिट टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद कर्सर ये डेटाबेस को सर्च करने के लिए होता है, और ये हमने एक अरे लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, कस्टम अडॉप्टर की हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है जो कि हमारे डाटा को तरतीब के साथ शो करवाएगी, मैं आपको वो भी बता दूँगा। ठीक है, अरे लिस्ट, ये अरे लिस्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये मतलब कि इसका नाम है, अरे लिस्ट का नाम है। ठीक है, स्टॉक मॉडल टाइप की है, इसमें एक स्ट्रिंग टाइप की है, एक स्टॉक मॉडल का टाइप की है, और भी इसकी टाइप्स होती हैं, वो आप खुद सर्च कर लेना। ठीक है, इसमें हम ऑन क्रिएट के में गए, डेटाबेस को हमने कॉल किया कार व्यू डॉट दिस। ठीक है, ये मतलब कि डेटाबेस को हमने मेमोरी दी है, हमने इस यानी कि कार व्यू की जो एक्टिविटी है उसकी हमने मेमोरी दी है। ठीक है, और रिसाइकलर व्यू और ये बटन को भी हमने इनिशियलाइज़ कराया, जैसे कि हम पहले भी करवा रहे हैं दूसरी एक्टिविटीज़ में। और ये हमने फंक्शन जनरेट किया। फंक्शन में ये एक चीज़ जो है, ये इसका मतलब है कि एक हमने स्ट्रिंग पास की है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, इसका कोई मकसद नहीं है। ठीक है, डिस्प्ले मतलब कि अगर आप इसे ना भी पास करेंगे तो आपको जहाँ पे ये डिस्प्ले का फंक्शन यानी कि कंट्रोल V दबाने से ये वाला फंक्शन है, इसमें आप स्ट्रिंग ना पास करेंगे तो यहाँ पे भी नहीं आपको पास करनी पड़ेगी, यानी कि ये एक टाइप का आर्ग्यूमेंट है। तो ठीक है, हम अरे लिस्ट का जो ऊपर हमने वेरिएबल उसको भी हमने मेमोरी दी है, ये मेमोरी के बगैर नहीं चलना, नहीं तो नल टाइप एक्सेप्शन आएगा आपको। ठीक है, कर्सर में कर्सर टाइप के, ठीक है, हमने ये कर्सर टाइप का ऊपर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा, मैं कंट्रोल V दबाता हूँ इसको तो ये आपको नज़र आ गया कंट्रोल। ठीक है, कर्सर टाइप का हमने इंस्टेंस क्रिएट किया, ये कर्सर
ठीक है, ये इसके बराबर है, इसको भी हमने डेटाबेस में जगह दी है। ठीक है, ठीक है। शो कार डाटा, हम अगर ये वेरिएबल पर इस फंक्शन पर क्लिक करें तो ये हमें शो कार डाटा दिखा रहा है। ठीक है, ये हमें रिसाइकलर व्यू में शो कार डाटा दिखा रहा है कि अगर तो डेटाबेस नल है, ठीक है, अगर नल नहीं है सॉरी, तो फिर क्या करो, फिर इसमें आओ। ठीक है, और ये जो टेबल है यानी कि टेबल कार का, उसके जितने भी वैल्यूज़ हैं वो हमें लिख के दे दो। एल्स एल्स पे आप ये गौर ना करें, ये आपको मतलब कि इसका अभी नहीं पता, लेकिन ये आपको समझ आ रही है कि सिलेक्ट करो फ्रॉम दिस टेबल। ठीक है, जितनी भी कार्स हैं टेबल के कार्स के टेबल में उसे मुझे दे दो। ठीक है, तो ये कर्सर जो रिसीव कर रहा है वैल्यू कार व्यू में, अगर तो ये एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, तो फिर तो हमें शो करवाए कि लिस्ट बाई एम्प्टी है, आपके कर्सर में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है शो करने के लिए। लेकिन अगर कुछ पड़ा हुआ है तो हमें एक वाइल का लूप लगाना है, जो कि कर्सर का, ये कर्सर है इसका अपना ही ये फंक्शन है मूव टू नेक्स्ट, यानी कि कर्सर में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमें शो करवाई जाएं। ठीक है, स्टॉक मॉडल की जो हमने ऊपर अरे लिस्ट अरे जो डिक्लेयर की हुई है उसमें, ठीक है, उसके ज़रिए। तो कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, और ये है कॉलम 1 कॉलम 0। ठीक है, यानी कि कर्सर में जो डेटाबेस में कर्सर के 0 कॉलम में पड़ी हुई वैल्यू है वो हमें शो करवा दो। इस तरह कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4, ये उतने ही कॉलम हैं जितने के हमारे डेटाबेस में हमने बताए हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, कार व्यू में अगर हम जाएं इसकी एक्टिविटी में, कार व्यू की एक्टिविटी में, तो जितनी मतलब कि हमने वैल्यू ऐड की होंगी उतनी ही हमें शो होंगी। ज़्यादा, इससे ज़्यादा अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं कार व्यू के कर्सर में कि भाई हमें एक और कॉलम है 4 का, यानी कि कॉलम नंबर 4 की हमें वैल्यू शो कराओ, तो वो एरर दे देगा कि भाई कॉलम नंबर 4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो अब हम सेट स्टेटस को देखते हैं। तो इसमें हम अगर जाते हैं तो ये हमें ले जाता है कस्टम अडॉप्टर में। कस्टम अडॉप्टर में ये सारी लेआउट्स हमने बयान की हुई हैं कि ये हमें कैसे डाटा शो, यानी कि ये हमारे कस्टम अडॉप्टर की लेआउट है, यानी कि ये इसका फ्रंट एंड है। तो हमने इसमें सब कुछ बयान किया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसमें जाएं, अगर हम जाएं इसमें अपने प्रोजेक्ट में, तो अगर हम इसमें व्यू वर्कशॉप पर डाटा देखें, ठीक है, ये इंडेक्स काम नहीं कर रहा, तो एक सेकंड, ये व्यू वर्कशॉप, ठीक है, तो ये जो तरतीब है कि हमें 1 2 3 4 ये का, ठीक है, हार्ड प्रॉब्लम, ये जो चीज़ें हमें शो हो रही हैं ये हमने सेट की हुई हैं अपने कस्टम अडॉप्टर की लेआउट में। ठीक है, हम इन चीज़ों को, ठीक है, सेट कर रहे हैं इस तरह से कि जिस तरह से हमें शो हो जाए। ठीक है, इस तरह से। अब हम जाते हैं प्रोजेक्ट में, कस्टम अडॉप्टर की अगर हम क्लास में जाए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम अपनी लॉगिन की स्क्रीन में इन सारी चीज़ों को ऐड करते हैं, गेट करते हैं, उनके इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे हम उनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ है हम ये कर रहे हैं स्टॉक मॉडल का, ये जो फंक्शन है ऐड का, हम इस पे जाएं तो इसमें हम कस्टम अडॉप्टर में आते हैं तो हम ये चेक करता है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये हम होल्ड कर रहे हैं कि जो हम अपनी अरे से पीछे से गेट कर रहे हैं, यानी कि जो पीछे से हम अरे गेट कर रहे हैं, ठीक है, वो है माई कार से ये वाली अरे, ये जो हम अरे कर रहे हैं वो उसमें हम ये चीज़ें हम इनको होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर पीछे से हमें स्टेटस आ रहा है कि ये वर्कशॉप है, आइदर इट इज़ अ कार और अ सर्विस, तो हम इनकी जो पोजीशंस हैं, ये जो फैक्ट्री, पैकेज और स्टोर, हम उसके हिसाब से ये चीज़ें सेट कर देते हैं। ठीक है, अगर पीछे से कार आ रहा है तो मॉडल ईयर और इनके नाम ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नीचे जाते हैं
तो इसका ऑन क्लिक लिस्टनर में हम आ गए और टेक्स्ट सारा इंटेंट जनरेट करके हम व्यू एक्टिविटी में चले गए, फोल्डर सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। अच्छा, अब जो पीछे से रे जो ये आ रही थी, ये वाली जो रे हम पीछे से गेट कर रहे थे, हम उसको अब पुट कर रहे हैं। जो हमने ये जो डाटा, ये जो टेक्स्ट व्यू हैं, हम इनको इसमें पुट कर रहे हैं इस फंक्शन के ज़रिए। ठीक है, हम इसको पुट कर रहे हैं। ठीक है, और हम अपनी कार व्यू में दोबारा आ जाते हैं। तो ये कस्टम अडाप्टर की हमने जो क्लास है वो डिस्क्राइब की हुई है, यहाँ पे हमने उसे कॉल भी किया हुआ है। ठीक है, लॉगिन होने के बाद जो हमें सबसे पहले जो फील्ड शो होगी, यानी कि हमारा जो होम की स्क्रीन है वो इस तरह से होगी और उसमें ये सारे बटन्स लगे होंगे। ठीक है, तो इसमें हम अगर जाते हैं अपने व्यू वर्कशॉप सर्विसेज में, जैसे कि ऐड कार, व्यू कार, ऐड वर्कशॉप, व्यू वर्कशॉप डाटा, ये सारी चीज़ें बयान कर दी हैं। अब ऐड वर्कशॉप सर्विसेज और ऐड वर्कशॉप व्यू वर्कशॉप सर्विसेज रह गया। ठीक है, तो इसमें हम जाते हैं कि हम व्यू वर्कशॉप सर्विसेज में जाते हैं। जो हमने ऐड वर्कशॉप सर्विसेज में हमने ऐड किया होगा वो हमें यहाँ पे शो होगा। उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल उसी तरह है। ठीक है, मतलब कि ऐड अगर वर्कशॉप सर्विसेज को हम देखें इसमें से वर्कशॉप सर्विसेज, ठीक है, सॉरी वर्कशॉप सर्विसेज, ये ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह बिल्कुल इन चीज़ों को हमने पहले बैकएंड पे बताना है कि जी ये चीज़ें मुझे बैकएंड पे ऐड करनी है। फिर इनका मतलब कि इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद ऐड, फिर इनसे वैल्यू लेनी है और फिर इनको डेटाबेस में सेव करवाना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने लॉगिन साइन इन का किया है और ऐड कार का किया है। अब इसको व्यू, बस एक लास्ट व्यू रह गया, इसको देखते हैं कि हम व्यू कैसे करते हैं। तो व्यू में जाने के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं अपने इस एमुलेटर को। ठीक है, ये ठीक है, एक सेकंड, ये व्यू वर्कशॉप सर्विसेज हैं। इसमें ये फ़िलहाल तो हमने आर्ज तौर पर ये वैल्यू ऐड की हुई हैं। ये हमने लगाया हुआ है ड्रॉप डाउन और एक ये लगाया हुआ है ड्रॉप डाउन। ठीक है, ये गेट कर रहा है वैल्यू कार के टेबल से और सर्विसेज के टेबल से, यानी कि ये जो पीछे दो एक्टिविटीज़ हमने डिस्क्राइब की हैं। ठीक है, ये कार का टेबल, ठीक है, और वर्कशॉप का ये कार का टेबल और ये वर्कशॉप का टेबल, इनके जो टेबल्स पीछे हमने डिस्क्राइब किए हुए हैं अपने डेटाबेस हेल्पर क्लास में, उससे ये वैल्यू गेट कर रहा है। ठीक है, तो जो मेन चीज़ इसमें रह गई है, अब हमने अपना डेटाबेस बताना है कि डेटाबेस क्या है। ये हमारे पास डेटाबेस की क्लास है, उसमें हमने स्टॉक नाम का ये डेटाबेस का नाम रखा है और उसका वर्जन आप कुछ भी रख सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, उसके बाद हमने ये टेबल रखा है, कार का टेबल का डिस्क्राइब किया है, ये वर्कशॉप का टेबल, ठीक है, ये वर्कशॉप सर्विसेज का टेबल। ठीक है, उसके बाद हमने ये इसको टेबल को डेटाबेस को क्रिएट किया है। ये देखें, ये हमारा डेटाबेस का नेम है जो कि स्टॉक है। ये देखें, ये हमें स्टॉक शो करवा रहा है और ये वर्जन जो है ये हमें 4 शो करवा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने ये डेटाबेस हमने अपना क्रिएट किया है, ये आपने बिल्कुल इसी तरह से इसे क्रिएट करना है। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं ये हैं इनके कॉलम्स नेम। ठीक है, कॉलम नेम है और वारचार टाइप है इसकी। उसी तरह कार का मॉडल है, वारचार टाइप है, कार डिस्क्रिप्शन वारचार। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से कार क्रिएट टेबल, ठीक है, ऑफ वर्कशॉप। ठीक है, ये वर्कशॉप का टेबल है और इसमें हम ने ये टेबल क्रिएट किया है जिसका नाम है ऊपर वर्कशॉप। ठीक है, ये देखिए वर्कशॉप का टेबल हमें शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इनमें डाटा इंसर्ट करेंगे, वो किस तरह से करते हैं देखते हैं कि इंसर्ट डाटा ऑफ कार। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने अपना ये ऊपर वाले फंक्शन आपके नहीं है, आपके लिए भी नहीं है और ये इनका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, इसलिए ये हम अपने
फंक्शन पे जाते हैं। ये ऐड कार का फंक्शन है, ठीक है। हमने पीछे से क्या लिया, कार नेम, कार मॉडल और कार डिस्क्रिप्शन लिया। हमने एसक्यूएल से परमिशन मांगी है कि हमें राइट करने दे डेटाबेस। कंटेंट वैल्यू का एक हमने इंस्टेंस क्रिएट किया और उसे इनिशियलाइज करके हमने कंटेंट वैल्यू में तीनों वैल्यू ये वाली इसमें ऐड कर दी। और फिर हमने इंसर्ट कर दिया डेटाबेस को कि जो भी कंटेंट वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं कार नेम के कॉलम में ये कार नेम ऐड कर दें जो हमें पीछे से आ रहा है, कार मॉडल में ये मॉडल, और कार डिस्क्रिप्शन के टेब ये कॉलम में ये कार डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दो, कार डिस्क्रिप्शन की ये वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है, ये वाली। उसके बाद हम अगर वर्कशॉप के टेबल में जाएं तो सेम बिल्कुल ये कार के टेबल की तरह बना हुआ है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आगे कर्सर जो है, ये कर्सर जो है ये हमारा डेटाबेस से डाटा ले रहा है, ठीक है। हम लिखते हैं कि ये हमें, ये पीछे से स्ट्रिंग आ रही है कि हमें ये वाली वर्कशॉप देखनी है, ठीक है, पीछे से ये स्ट्रिंग हमें पास हुई है। तो हम क्या करते हैं, डेटाबेस में जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये वाली वर्कशॉप जो है, ये जो वर्कशॉप हमें पीछे से स्ट्रिंग मिली है लाइक उसका, यानी कि जो भी है वो हमें वो शो करवा दे इस तरह से, ठीक है। आगे ये शो वर्कशॉप है, ये शो कार है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से ये डिस्क्राइब हुए हैं। उसके बाद है, हम उसके बाद कर रहे हैं, लास्ट में जो चीज़ रह गई थी वो वर्कशॉप व्यू थी, सॉरी वर्कशॉप व्यू सर्विसेज थी। तो हमने ये देखने के लिए कि ये इसमें कैसे कैसे आ रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह से हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अटक गया था कि एक्टिविटी व्यू वर्कशॉप, यहाँ से मैं दूसरी तरफ डेटाबेस की तरफ जंप कर गया था। इसका मतलब है कि हमने ये जो चीज़ें हैं हमारे फ्रंट एंड एक्सएमएल में पड़ी हुई हैं, हमने इनको पहले ऐड करना है बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। ये चीज़ें ऐड हुई हैं, फिर उनको हमने इनिशियलाइज़ कर दिया, यानी कि पहले उनके इंस्टेंस क्रिएट किए, फिर उनको ऐड कर दिया, और फिर हमने यहाँ पे आके ये एक बटन है जो कि ये वाला है, ठीक है, हमने इसके सेट क्लिक लिस्नर लगाया और हमने डिस्प्ले डाटा करवाना है, ठीक है। ये डिस्प्ले डाटा की पीछे जा रहा है हमारे डेटाबेस में, ठीक है, डेटाबेस में नहीं सॉरी, ये फंक्शन इसी में है, इसी में ये फंक्शन इसी में है, ये डेटाबेस में हमें लेके जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये वर्कशॉप व्यू किसने, ये हम इस वक्त कंट्रोल बी करते हैं तो अब हम डेटाबेस की क्लास में आए हैं, ठीक है। तो ये हम ले रहे हैं वैल्यू, ठीक है, जो कि हमने पुट करनी है इनके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वैल्यू शो हो जो भी है। इसमें हमने एक पहले स्ट्रिंग कर दी और गेट ऑल सर्विसेज का हमने फंक्शन कॉल कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे डाटा डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, हमने यहाँ पे डाटा डिस्प्ले करवाना है, डिस्प्ले वर्कशॉप्स। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कर्सर को पकड़ता हूँ और कहता हूँ कि डेटाबेस में जाओ और वर्कशॉप सर्विसेज का जो फंक्शन है कंट्रोल बी दबा के, वो सारी जो ये जो वर्कशॉप वर्क सर्विसेज का जो फंक्शन है इसे कॉल करो और जो कर्सर जो है फैच करे तमाम डाटा फ्रॉम द टेबल वर्कशॉप, यानी कि ये वर्कशॉप का टेबल ऊपर डिफाइन हुआ है, ये देखें, ये वर्कशॉप का टेबल डिफाइन हो गया, ठीक है, ऊपर। तो फिर क्या करता है, ये कहता है कि अगर कर्सर जो ये जो वैल्यू फैच करके लाया है ये अगर एम्प्टी है, यानी कि गेट काउंट इज इक्वल टू 0, तो कह दे कि भाई लिस्ट एम्प्टी है, पीछे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ टेबल में। नहीं तो क्या करें कि हमें वाइल ये जो हमने लूप लगाया है कर्सर का मूव टू नेक्स्ट, यानी कि इसकी अपना फंक्शन है कर्सर का, वो हमें ले जाए, ठीक है। और जितना भी ये कॉलम 1 में जो पड़ा हुआ है, कॉलम 2 में जो पड़ा हुआ है, कॉलम 3 में जो पड़ा हुआ है, और इस तरह कॉलम 5 तक जो भी वैल्यू पड़ी हुई हैं वो हमें दे दे, ठीक है। और क्या करते हैं, हमें दे दे, हम स्टॉक मॉडल में रख रहे हैं, स्टॉक मॉडल में रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अरे लिस्ट में स्टॉक मॉडल पास कर रहे हैं और ये फंक्शन है स्टॉक मॉडल के अंदर, ठीक है। तो ठीक है, ये फिर जितनी भी वैल्यू हैं स्टॉक मॉडल में जाएंगी, स्टॉक मॉडल का यहाँ पे ये वाली एक्टिविटी है और ये सारी जाएगी
गेट गेट और सेट करके जो है सारी स्टॉक मॉडल में चली जाएगी। और फिर हम कस्टम अडाप्टर यानी वही चीज़ जो हम ये वाली चीज़, ठीक है, कस्टम अडाप्टर में ये जो वैल्यूज़ हमने ली हैं हमें इस तरह से शो करवाए। ठीक है, यही आज की सारी मतलब की थी वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।